चलो देखते हैं इसमें। अभी देखना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ स्टेम। यहाँ देखो सबसे पहले रूट में आपने देखा था, रूट में क्या नहीं होगा, हाइपोडर्मिस। स्टेम में हाइपोडर्मिस होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। देखो, तो सबसे पहला ग्राउंड टिश्यू में क्या होगा इसका, हाइपोडर्मिस। इन डाइकॉट स्टेम इट इज कंसिडर्ड टू बी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। पक्की बात है। एपिडर्मिस के बाद सबसे बाहर कौन होगा ग्राउंड सिस्टम का, हाइपोडर्मिस, है ना। आगे देखो, यार इट इज सिंगल टू मल्टी लेयर्ड। देखो हाइपोडर्मिस मेनली कैसा होता है, सिंगल लेयर, लेकिन यहाँ पे देखो तो कैसा, सिंगल टू मल्टी लेयर, ठीक है। एंड कॉलन काइमेटस, यह फोकस करना है, कैसा होता है नेचर इसका, कॉलन काइमेटस। इट इज प्रोटेक्टिव एंड मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें बताने के लायक कुछ है नहीं। कॉलन काइमेटस क्या होता है आपका, प्रोटेक्टिव होता है। और इसमें कभी कभी क्या हो सकता है, शुरू में ही देखा था आपने, क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या करेगा, इन देखो, इन मोनोकॉट स्टेम, ध्यान रखना, इन मोनोकॉट स्टेम इट इज सिंगल टू मल्टी लेयर्ड एंड स्क्लेरन काइमेटस। तो यहीं पे डिफरेंस हो गया डाइकॉट स्टेम का और मोनोकॉट का। मोनोकॉट में क्या होता है, स्क्लेरन काइमेटस, और डाइकॉट में क्या होता है, कॉलन काइमेटस। और जब लेयर की बात करेंगे तो सिंगल टू मल्टी लेयर दोनों में होता है, किसमें, मोनोकॉट और डाइकॉट में, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या आपका, कॉर्टेक्स। इन डाइकॉट स्टेम इट इज प्रेजेंट इनर टू द हाइपोडर्मिस, है ना। कॉर्टेक्स किसके नीचे होता है, हाइपोडर्मिस के नीचे होता है। इट इज फ्यू टू मैनी लेयर्ड एंड पैरेनकाइमेटस। कॉर्टेक्स हमेशा कैसा होता है आपका, पैरेनकाइमेटस, और इसका लेयर हमेशा क्या होगा, एक से ज़्यादा। आगे, द सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड मे और मे नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। पहले ही पढ़ चुके हो सब, है ना। इसके सेल में सेल वॉल कैसे होंगे, थिन होंगे, क्योंकि पैरेनकाइमेटस है ना। तो पैरेनकाइमेटस हो तो थिन सेल वॉल कैसा होगा इसका, थिन होगा, है ना। आगे देखो, दूसरा क्या बोल रहा है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है सेल्स के बीच में, और नहीं भी हो सकता है। आगे देखो, द कॉर्टेक्स ऑफ यंग डाइकॉट स्टेम पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड देयर बाय परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या बोला यहाँ देखो, इसमें यंग डाइकॉट में, है ना, यंग डाइकॉट जो होगा उसके स्टेम में क्या होगा, क्या हुआ, द कॉर्टेक्स ऑफ यंग डाइकॉट स्टेम पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड देयर बाय परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इट स्टोर्स फूड ऑल्सो, क्योंकि ये पैरेनकाइमेटस है तो क्या स्टोर करेगा, फूड। इन मोनोकॉट स्टेम द ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म कॉर्टेक्स। मोनोकॉट के स्टेम में ग्राउंड टिश्यू का आपका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कॉर्टेक्स मतलब नहीं होगा, देखेंगे अभी, ठीक है। इसका डिफरेंस करके भी होगा आगे। आगे देखो, तीसरा क्या मिलेगा आपको, एंडोडर्मिस। इन डाइकॉट स्टेम इट इज कंसिडर्ड टू बी द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। इट इज सिंगल लेयर मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। द स्टेम एंडोडर्मिस कंटेन अबंडेंट स्टार्च एंड, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए। देखो, एंडोडर्मिस का फीचर सब जगह तो एक ही जैसा है ना, सिंगल लेयर होगा आपका, पैरेनकाइमेटस होगा, ठीक है। अब आगे देखो, शेप कैसा होगा सेल का, बैरल शेप। जो स्टेम के एंडोडर्मिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या भरा होता है आपका, स्टार्च होता है, जो रूट में नहीं था। आ रही बात समझ, रूट में क्या था इसका फीचर, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, क्या था ना। स्टेम में क्या है इसका फीचर, इसमें अबंडेंट क्या होगा, स्टार्च, है ना। और इसलिए उसको क्या बोल देते हैं अपन, एंडोडर्मिस को स्टार्च से। इन मोनोकॉट स्टेम द ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्मिस। मतलब मोनोकॉट में कॉर्टेक्स होता ही नहीं है, एंडोडर्मिस होता ही नहीं, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पे सीधे क्या बोलेंगे, ग्राउंड में रेस्ट, क्या बोलेंगे, ग्राउंड। अगला क्या आपका, पेरिसाइकिल। इन डाइकॉट यहाँ पे क्या होगा, इन होगा, है ना। इन डाइकॉट स्टेम इट इज प्रेजेंट इनर टू द एंडोडर्मिस एंड रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टील। याद है ना, पेरिसाइकिल से शुरुआत होती है किसकी, स्टील की। आगे देखो, इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा एंड और स्क्लेरेनकाइमा। दोनों हो सकता है, पैरेनकाइमा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, पेरिसाइकिल कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेज एंड मे बी सिंगल टू मल्टी लेयर्ड, है ना। ये कहीं कहीं पे पैच में भी मिल सकता है आपका, ठीक है, और कहीं कहीं पे आपका लेयर में होगा। और लेयर में कितने हो सकते हैं, सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड पैरेनकाइमेटस पेरिसाइकल्स स्टोर्स फूड ऑल्सो। दोनों हो सकता है ना, पैरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। अगर ये पैरेनकाइमेटस होगा तो क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। अगर स्क्लेरेनकाइमेटस होगा तो क्या देगा, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। इन मोनोकॉट स्टेम द ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिसाइकल, ठीक है। लास्ट जो सबसे सेंटर में क्या मिलता है आपका, पिथ, या उसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला। पिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेड्यूला।
चलो देखो, इन डाइकोट इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट। पिथ हमेशा कहाँ होता है? बीचों बीच, सेंटर में। इट इज कंपोज्ड ऑफ पिथ सेल्स, हमेशा पिथ किस सेल का होता है? पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ इंटरसेल्युलर स्पेसेस। पिथ का फीचर है आपका, इसमें पैरेन्काइमेटस होगा और इसमें स्पेस क्या होते हैं सेल के भी। इन मोनोकोस्टेम द ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पिथ, पहले ही आपने पढ़ लिया था, ठीक है। आगे देखो, मेडुलरी रे या क्या बोलते हैं इसको? पिथ रे। अभी ध्यान देना, यह एक नया टर्म है। इन डाइकॉट स्टेम these are extension of pith in the form of ray present between the vascular bundles and are in contact with pericycle, है ना। अभी होता क्या देखो, आपको बताया था, यह मान लो लास्ट आपका पेरिसाइकिल है, बात समझो, ठीक है। इसके बाद बताया था जाइलम फ्लोएम साइड साइड से होता है, सेंटर में कौन होता है? पिथ होता है, याद है ना। यह मान लो आपका क्या है? पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद कौन शुरू हो जाता है? वैस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम ऐसे है, और सेंटर में कौन होता है आपका? पिथ। अब देखो, इस पिथ से ही ऐसे कुछ करके ऐसे करके निकलता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? मेडुलरी रे। ये किसको टच करेगा ऊपर में? पेरिसाइकिल को। आई बात समझ? तो देखो, इन दीज आर एक्सटेंशन ऑफ पिथ, मतलब ये किसका एक्सटेंशन है? पिथ का ही एक्सटेंशन है। पिथ ही ऊपर ऐसे रे के फॉर्म में आकर एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, इन मोनोकॉट स्टेम द ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू मेडुलरी रेज, मतलब मोनोकॉट में आपका मेडुलरी रेज क्या होगा? देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मोनोकॉट में तो ग्राउंड टिश्यू में कुछ याद करना ही नहीं है, ग्राउंड टिश्यू उसमें डिफ्रेंशिएटेड है ही नहीं। पिथ भी उसमें क्या है आपका? डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। ये भी आपका क्या उसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। ग्राउंड टिश्यू ऑफ क्या है इसका? लीफ का। तो लीफ पे आने से देखो, बहुत आसान है, ये सब तो तुम अभी पढ़ रहे हो ना। अब उसके बाद देखो, सब मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, क्या डिफरेंसेस। डिफरेंसेस आपको बस इतना भी पढ़ लोगे तो सारी बातें हो जाएगी। अब रूट का आपने देखा था, जैसे अभी आपने स्टेम का पढ़ा, तो स्टेम का देखो कितना आसान है। स्टेम का देखा, जो जो तुमने पढ़ा वो सब मिल जाएगा। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर एंड बेयर्स स्टेम हेयर्स ऑन, और क्या बोलते हैं उसको? ट्राइकोम। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर विदाउट ट्राइकोम्स, मोनोकॉट स्टेम पे ट्राइकोम्स नहीं होता है। दूसरा, हाइपोडर्मिस इज पारेन्काइमेटस, हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, ग्राउंड टू सी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट दो, कैसा? पुअरली डेवलप्ड, इसमें क्या है? ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एंड और स्क्लेरेन्काइमा, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिसाइकिल, है ना। वैस्कुलर बंडल्स देखो, या तो अब यहाँ से होगा दोनों में, आर अरेंज्ड इन रिंग, आर ऑलमोस्ट ऑफ यूनिफॉर्म साइजेज, आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, ये सब देख रहे हो ना। तो सब आपको ऊपर में दिख गया, आपको यहाँ पे देखो। पिथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर, वहाँ पे क्या होगा देखो? ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पिथ। यहाँ पे देखो, मेडुलरी रेज आर फाउंड बिटवीन वैस्कुलर बंडल, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू मेडुलरी रेज। तो दिख रहा है आपको? तब आपको इसमें दिख जाएगा डिफरेंसेस। केवल वो ध्यान से देख लो, इसको केवल देख लोगे, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। केवल डिफरेंसेस को देखोगे ना, सब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो याद करना बहुत आसान है, सेम वाला याद करना तो और आसान है, ठीक है। एपिडर्मिस तो होगा सब में, हाइपोडर्मिस भी होगा, है ना। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होता है आपका? कॉर्टेक्स का पार्ट है हाइपोडर्मिस, है ना। हाइपोडर्मिस तक है, उसके बाद अगर डाइकॉट स्टेम की बात करें तो सब है ना। एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकिल भी है, पिथ भी है, मेडुलरी रेज भी है। इसमें बात करें तो हाइपोडर्मिस के बाद कुछ भी नहीं है, एक ही लाइन लिख देना है, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पिथ, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू मेडुलरी रेज। एक ही लाइन लिखते चला जाना है, किसमें? के, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ लैक्स डिफरेंशिएशन इनटू, और सबसे आसान यह है, कोई टेंशन ही नहीं दिया। एपिडर्मिस, नीचे में लोअर एपिडर्मिस, ऊपर वाला को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला को लोअर, और बीच में कोई कॉर्टेक्स का कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे क्या बोल देंगे? मेजो, है ना। तो द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ लैक्स डिफरेंशिएशन इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पिथ, ठीक है। द ग्राउंड टिश्यू ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड मेजोफिल। यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना अपन कॉर्टेक्स बोलेंगे, ना एंडोडर्मिस, ना पेरिसाइकल, ना मेडुलरी, ना पिथ, कुछ नहीं, सबको क्या बोल देंगे? बस मेजोफिल, ठीक है। आगे देखो, द ग्राउंड टिश्यू ऑफ डाइकॉट लीफ, टॉर्सीवेंट्रल लीफ इज मेजोफिल, है ना, याद रखो। जो डाइकॉट लीफ होता है आपने पढ़ा है कैसा होगा? टॉर्सीवेंट्रल। और जो मोनोकॉट का लीफ होता है कैसा होता है? आइसो बाइलेटरल। कैसा होता है? आइसो।
डाइकॉट का कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल, पढ़ा था तुमने मॉर्फोलॉजी में। डॉर्सी वेंट्रल मतलब दोनों साइड पे अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर होंगे, उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सल साइड पे अलग स्ट्रक्चर होगा और वेंट्रल साइड पे अलग। आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों साइड मतलब सेम स्ट्रक्चर हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल। तो देखो मीजोफिल ऑफ टू टाइप्स। पहला कौन सा मीजोफिल आपका, पैलिसेड पैरेन्काइमा। सीधी बात, जो इसका मीजोफिल दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा है आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। अब देखो, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, it possesses vertically elongated tightly packed cells without intercellular spaces, it possesses oval or round cells with large intercellular spaces, its cells possess more chloroplast, its cells possess less chloroplast। अब इसको दिखा देता हूँ कि कैसा होगा इसका डायग्राम, आपको बहुत आसान है इसको। तो सबसे आसान किसका याद करना है, लीफ का। ये देखो ऐसा होगा कुछ, अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। नीचे में क्या होगा आपका, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। बीच में जो सारे सेल्स होते हैं कैसे सेल्स होते हैं आपके, मीजोफिल। मीजोफिल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन आपका, पहला आपका, हाँ ठीक है, पहला कौन सा आपका, पैलिसेड। पैलिसेड क्यों बोलते हैं, कि उसका सेल्स का शेप कैसे होंगे, पैलिसेड से लंबे लंबे सेल्स है ना। तो देखो ऊपर में ऐसा दिखाई देगा, विदाउट इंटर मतलब लंबे लंबे सेल्स होंगे, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा आपका, नहीं होगा। यह कौन सा सेल हो गया आपका, पैलिसेड पैरेन्काइमा। कौन हो गया ये, पैलिसेड। और इसमें भर भर के क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या प्रेजेंट होगा भर भर के आपका, क्लोरोप्लास्ट। नीचे वाले जो सेल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ओवल होते हैं। कैसे होते हैं, ओवल, ऐसा होगा देखो। देखो तो बीच में जगह खाली है कि नहीं सेल्स के बीच में, है ना, मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। यह कौन सा पैरेन्काइमा है आपका, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होता है। यही आपका लीफ का हो गया पूरा एनाटॉमी। क्या हो गया आपका, कौन सा, अपर, ये हो गया आपका, ठीक है। और बीच वाले पूरे जो हो गए आपके, क्या हो गया आपका, मेजोफिल, जो दो पार्ट में डिवाइड है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में, है ना। पैलिसेड किधर होगा, अपर एपिडर्मिस के साइड में, और स्पॉन्जी किधर होगा, लोअर एपिडर्मिस के साइड। क्लियर है। पैलिसेड के सेल्स लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, विथ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्पॉन्जी के होते हैं, कैसे होते हैं, ओवल होते हैं शेप में। और आपका क्या होगा, इसमें स्पेसेस होगा, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर, क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर स्पेसेस। क्लियर है, बोलो। यही बातें यहाँ पे लिखा है, ये समझ में आ गया आपको। आगे देखो, तो दो हमने पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा हमने, पहला पढ़ा हमने एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब फाइनली क्या पढ़ेंगे अपन, वैस्कुलर सिस्टम सबका, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ये सब तो पढ़ा ही दिया मैंने। वैस्कुलर बंडल्स फाउंड इन द स्टीलर पार्ट, इस पार्ट में होगा हमेशा वैस्कुलर बंडल, स्टीलर पार्ट में, याद है ना। पेरिसाइकल से लेके उसके नीचे का जो भी रीजन है आपका, मतलब पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सब किस रीजन में होगा, स्टीलर। पेरिसाइकल के ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर, ठीक है। तो देखो, वैस्कुलर बंडल्स फाउंड इन द स्टीलर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। लेकिन ये कैम्बियम किस में, किसमें, डाइकॉट में। मोनोकॉट में बस कौन होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम प्रेजेंट और एब्सेंट लिख दिया ना, देखो बगल में, प्रेजेंट और एब्सेंट, मतलब कि ये डाइकॉट में प्रेजेंट होगा और मोनोकॉट में एब्सेंट होगा। आर द मेजर पार्ट ऑफ द वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला क्या आपका, रेडियल, बता ही दिया था। इन दिस टाइप जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडाई अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर, याद है ना, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसा वाला याद है, क्या हो गया आपका, रेडियल, ठीक है। आगे conjoined, in this type xylem and phloem combine in the same bundle and are present in the same radius, याद है, xylem phloem, ये हो गया ना। अब बीच में कैम्बियम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ conjoint vascular bundle। पहला क्या था आपका,
कोलैटरल, दूसरा क्या था बाई कोलैटरल। बाई कोलैटरल में क्या था सैंडविच, याद है ना। ठीक है, कोलैटरल में देखो जाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड, को बोला था कोलैटरल हमने, या जाइलम है क्या आपका फ्लोएम। जाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड एंड फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड। दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। अगर इसके बीच में कैम्बियम है तो क्या बोल देंगे ओपन, इसके बीच में कैम्बियम नहीं है तो क्या बोल देंगे क्लोज। ओपन मतलब ये ओपन है किसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, तो सेकेंडरी ग्रोथ कब होगा जब क्या प्रेजेंट हो कैम्बियम। ठीक है, वही लिखा हुआ देखो, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम सो इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल कौन सा आपका डाइकॉट स्टेम। कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम सो इट इज क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल मोनोकॉट स्टेम। अब दूसरा कौन है आपका बाइकोलैटरल। जाइलम दोनों साइड से किससे घिरा होगा कैम्बियम से और फ्लोएम से, याद है ना। ये देखो, ये मान लो कि बीच वाला क्या है आपका जाइलम, इधर भी इधर भी क्या होगा आपका कैम्बियम, इधर भी क्या होगा आपका कैम्बियम। यह हो गया कौन आपका इनर फ्लोएम और ये हो गया आउटर फ्लोएम, याद है ना। ठीक है, तो देखो कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन यार यहाँ जाइलम हैज कैम्बियम एंड फ्लोएम ऑन बोथ साइड्स आउटर एंड इनर एंड इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज स्टेम ऑफ मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटासी सोलेनासी एंड एपोसाइनेसी। पढ़ चुके अपन है ना। बाइकोलेटर जिसको नहीं समझ में आ रहा है याद है ना, पहले सब बताया मैंने। ये देखो ऐसा है कुछ, बाइकोलेटरल मतलब दोनों साइड से घिरा होगा कौन आपका जाइलम फ्लोएम। ये कौन हो गया आपका जाइलम हो गया। ठीक है, जाइलम के बाद नीचे आपका इसको घेरा होगा दोनों साइड से कौन आपका कैम्बियम। दोनों साइड से कौन होगा तो नहीं समझ में आता है ऐसे लिख लो ताकि याद रहे। इधर भी क्या होगा क्लियर है। उसके बाद सबसे नीचे क्या होगा आपका, सबसे नीचे क्या होगा देखो यहाँ भी फ्लोएम होगा तो बोलेंगे इनर फ्लोएम, क्या बोलेंगे इनर, तो क्या बोलेंगे इधर जो होगा क्लियर है। तो देखो जाइलम को दोनों साइड से कैम्बियम और दोनों साइड से क्या घेरा हुआ है फ्लोएम। यह मोनोकॉट में मिल सकता है कि नहीं, आराम से मिलेगा है कि नहीं, मोनोकॉट में नहीं मिलेगा क्यों। हाँ गधो देख लो यहाँ पे क्या है कैम्बियम, जहाँ भी कैम्बियम आ गया हो मोनोकॉट में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा ये डाइकॉट में, और वो भी डाइकॉट के कुछ स्पेशल फैमिली में, जैसे कुकुरबिटासी हो गया, ये सब आप याद कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आ गया आपका एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट, ये पूरा आपका कंपैरिजन जो मैंने पढ़ा दिया है, और सुशी का क्या है यहाँ पे सबका कंपैरिजन डिवीजन है। तीन तीन बार इसी एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, इसको एक ही बार में ख़त्म कर सकते हैं लेकिन बार बार इसलिए ताकि आपको, तो ये आप जानते हो सब लोग, बता चुका हूँ, बस एक बार रीड कर देता हूँ। एपिब्लेमा बोलते हैं किसमें इसको एपिडर्मिस को, याद है ना। एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या होता है रूट में एपिब्ल डाइकॉट में देखो एपिब्लेमा पजेस क्या यूनिसेलुलर रूट हेयर। यहाँ देखो एपिब्लेमा पजेस यूनिसेलुलर रूट हेयर। वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट विथ कैस्पेरिन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट विथ कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। द पैरेंट कैमेटस टिश्यू कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट विथ, हाँ ये एक आ गया नया, ये ध्यान रखो कंजंक्टिव टिश्यू। कभी कभी आप देखोगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे ऊपर में कुछ और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन कंजंक्टिव टिश्यू, याद रखेगा कंजंक्शन है ना। ये दो के बीच में होगा, किसके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो द पैरेंट कैमेटस टिश्यू कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कंजंक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सेम जा रहा है ना। पेरीसाइकिल गिव्स राइज टू सेकेंडरी और लेटरल रूट्स है ना, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, a part of vascular cambium and whole of cork cambium. Pericycle gives rise to lateral roots only, क्यों, क्योंकि इसमें कैम्बियम का कोई रोल है ही नहीं, तो इसमें कैम्बियम नहीं बनाएगा, इसमें बस क्या बनाएगा लैटरल रूट। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स आर डायर्च टू हेक्सार्च, अब यह याद रखने का, डायर्च मतलब होता है जो वैस्कुलर बंडल होगा वो दो से कितने हो सकते हैं इसमें छः, कितने हो सकते हैं दो से छः है ना। दैट इज दीज आर 2 to 6 इन नंबर, मतलब इसमें जो वैस्कुलर बंडल होगा दो से लेके कितना हो सकता है छः। मोनोकॉट में ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, अरे ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा एडवांस कौन है मोनोकॉट है ना,
ये पहले पता है ना कि डाइकोट मोनोकोट में ज़्यादा एडवांस कौन है? मोनोकोट डाइकोट में ज़्यादा एडवांस कौन है? मोनोकोट, तो ज़्यादा इसमें होगा। ठीक है, देखो वैस्कुलर बंडल्स कैसा है आपका, देखो तो पॉलीआर्क, दैट इज मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। आयर्स टू हेक्सार याद रखने का। अगला, कैम्बियम इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें कैम्बियम का क्या हो गया, इज एब्सेंट एंड देयर बाय नो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है। पिथ इज ए स्मॉल एंड इनकंस्पिक्यूअस, बहुत छोटा होगा और ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। तो इसको याद करके एकदम अच्छे से, जो डिफरेंस वाला टेबल है इसको याद करोगे ना, बहुत सारा कन्फ्यूजन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सारी बात समझ, तो डिफरेंस वाले टेबल को आप एकदम अच्छे से याद करोगे। देखो बेहतरीन तरीके से सब कुछ इसमें आपका दिया हुआ है। सबसे पहला लेयर कौन सा आपका, पहला हमेशा डाइकोट का दिया हुआ, दूसरा किसका होगा, मोनोकोट का। ठीक है, ये देखो पहला क्या आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का यूनिसेलुलर क्या है इसके ऊपर, रूट हेयर। ठीक है, उसके बाद देखो रूट है ना, इसमें क्या नहीं होगा, हाइपोडर्मिस। यह पूरा रीजन किसका दिखा रहा है आपका, कॉर्टेक्स का। क्या दिखा रहा है, पूरा कॉर्टेक्स। बताया था ना कॉर्टेक्स मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी बोल रहा हूँ, मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे आ गया, ये कौन सा लेयर है आपका, चलिए बताओ, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे वाला लेयर कौन सा आपका, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के नीचे कौन होगा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। हाँ, इस पे थोड़ा फोकस करना, आपके बुक में अच्छे से दिखेगा आपको। ये देखो प्रोटोमेटा का आप देख लेना। ठीक है, इसमें क्या बोला था हमने, देखो तो शुरू में स्मॉल सेल्स है कि नहीं, और देखो तो लार्ज में जाके कैसे है, लार्ज सेल्स। आप ध्यान से देखो, शुरू में अगर बुक में देखोगे, शुरू में छोटे छोटे वाले हैं, जैसे जैसे अंदर जा रहा है कैसा हो गया, लार्ज। मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, प्रोटोजाइलम किधर है, बाहर की तरफ। दिख रहा है ना, ऐसे को क्या बोला था हमने, सेंट्रीपिटल तो बोला था, लेकिन कौन सा कंडीशन बोला था हमने, एंडार्च, है ना। एंडार्च एक्सचार्ज करने से पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने का है, तो जाइलम फ्लोएमी, लेकिन आपका इसमें भी जाइलम में आपको ध्यान देना है। प्रोटोजाइलम किधर है, बाहर की तरफ। कैसे पता चला सर, छोटा वाला होगा तो प्रोटो होगा, लार्ज होगा तो मेटा होगा। तो यहाँ पे जहाँ भी देखोगे रेड वाला देखो, छोटा पेरीफेरी पे छोटे छोटे दिख रहा है, और सेंटर में कैसा है, लार्ज। तो ऐसे जा रहा है, मतलब प्रोटोजाइलम इधर है और मेटाजाइलम कहाँ है, सेंटर की तरफ है। हर हर जाइलम के बीच बीच में कौन आपका प्रेजेंट है, बीच बीच में फ्लोएम। देखो जाइलम है, फ्लोएम है, इधर क्या है, जाइलम है, फिर क्या है, फ्लोएम है। तो आपको दिख रहा है, और बीच में सबसे सेंटर में एकदम, इधर सेंटर में क्या होगा आपका, पूरा पित्त। सबसे सेंटर में कौन होगा, पित्त। और दिख रहा होगा आपको फ्लोएम, है ना। इसमें तो डायग्राम बहुत अच्छे से ना बुक में तुम्हें दिख रहा होगा, बुक में दिख रहा है ना पूरा, बुक में आपको दिख रहा होगा। देखो पित्त आपको एकदम बीच में है, ठीक है, और फ्लोएम बीच बीच में आपका, जहाँ जहाँ जाइलम है उसके बगल में कौन है आपका, फ्लोएम है। दिख रहा है, फ्लोएम को बस सेल से दिखा दिया ऐसे ऐसे, ब्लू सेल से। चलो आगे देखें, ये किसका आपका, मोनोकॉट का। ठीक है, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम। इसमें भी सेम है आपका, प्रोटोजाइलम किधर है, पेरीफेरी पे मेटाजाइलम, अंदर की तरफ पित्त, है ना। क्लियर है सबको, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। अब हमने देखा क्या, डाइकॉट स्टेम। ठीक है, इसको भी हमने देख ही लिया था, फिर से देख लो एक बार। एपिडर्मिस सिंगल लेयर और स्टेम हेयर होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, पहला ही आपका इंपॉर्टेंट हो गया। मोनोकॉट के स्टेम में आपका क्या एब्सेंट होता है, ट्राइकोम्स नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, हाइपोडर्मिस उसका कैसा है, कॉलन, इसका कैसा है आपका, एस्क्लेरन। तो मोनोकॉट रूट और डाइकॉट, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही दो है, लेकिन स्टेम में देखना बहुत सारे डिफरेंसेस है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से इंपॉर्टेंट करके, इसमें अगर करोगे तो इसको याद करके अच्छे से देखना। हाइपोडर्मिस कैसा उसका, कॉलन, इसका कैसा आपका, एस्क्लेरन। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, इसमें तो सीधा क्या लिखेंगे, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स। अगला है एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट, दो पुअरली डेवलप्ड। इसका एंडोडर्मिस होता है लेकिन कैसा होता है आपका, ज़्यादा अच्छे से डेवलप। इसको देखो, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एंड और स्क्लेरेन्काइमा। मतलब क्या होता है इसका, पैरेन्काइमा के साथ हो सकता है कौन आपका, स्क्लेरेन्काइमा। या तो सिर्फ पैरेन्काइमा होगा, या तो सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा होगा, तीनों पॉसिबल है। पैरेन्काइमा प्लस स्क्लेरेन्काइमा, या तो पैरेन्काइमा या तो स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आगे देखो, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिसाइकिल। वहाँ पे देखो, पेरिसाइकिल में देख लिया हमने, वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग। वैस्कुलर बंडल किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, रिंग के फॉर्म में होगा, यहाँ पे ऐसे देखेंगे अभी डायग्राम में। एंड आर ऑफ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म साइज, सारे वैस्कुलर बंडल का साइज क्या देखोगे, सेम एक ही होगा। जाइलम फ्लोएम का साइज क्या होगा, सेम। यहाँ देखो, वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। जितना दूर ग्राउंड टिश्यू ना, कहीं कहीं कुछ यहाँ मिल गया, कुछ यहाँ मिल गया, कुछ यहाँ मिल गया, यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर शेप में नहीं होगा।
वहाँ पे प्रॉपर शेप है ना, किस शेप में, रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। ये रिंग शेप का वैस्कुलर बंडल किस में मिलता है, तो क्या बोलोगे, डाइकॉट स्टेम। स्कैटर्ड किस में होता है, तो क्या बोलोगे, मोनोकॉट स्टेम। आगे देखो, आर स्कैटर्ड, ये भी देखो इसमें साइज भी सेम नहीं होगा। प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरीफेरी आर स्मॉल एंड टुवर्ड्स सेंटर आर लार्ज। जो आपके क्या, आपके वैस्कुलर बंडल पेरी बाउंड्री की तरफ होंगे, बाउंड्री की तरफ जो होगा कैसा होगा, स्मॉल साइज का, और जैसे जैसे सेंटर में होगा साइज क्या हो जाएगा, लार्ज। ठीक है। आर शेप कैसा होगा इसका, देखो वेज शेप होता है, वेज मतलब ऐसा होगा, पूरा एकदम राउंड नहीं होगा। इसका शेप कैसा होगा आपका, ओवल शेप। उसमें देख लो कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल और बाई कोलैटरल है, ओपन एंड एंडार्च, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स। इसमें क्या होगा, देखो कॉन्जॉइंट मिल गया, कोलैटरल मिल गया, बाई कोलैटरल इसमें नहीं है, ओपन है, इसमें कैसा होगा, क्लोज, एंडार्च इसमें भी क्या है आपका, एंडार्च, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। आपने पढ़ा था इसके जो वैस्कुलर बंडल होंगे उसमें फ्लोएम फाइबर नहीं होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, किसमें नहीं होगा, फ्लोएम में। फ्लोएम में क्या होगा, पैरेन्काइमा नहीं होगा। उसके फ्लोएम में पैरेन्काइमा क्या होता है, लैक्स फ्लोएम, में भी दोनों में नहीं है। अरे सॉरी, इसमें क्या है, डाइकॉट है ना ये, डाइकॉट में होगा, ठीक है। उधर मोनोकॉट है, देखो मोनोकॉट उधर है, तो मोनोकॉट में क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है, डाइकॉट में होता है। ये क्या है, लैक्स बंडल सीथ। इसमें क्या है देखो तो, पजेस स्क्रीन काइमेटस बंडल सीथ अराउंड देम। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये वास्कुलर बंडल है, मान लो देखो, ये जाइलम है क्या आपका। जो मोनोकॉट होता है ना, मोनोकॉट में क्या होता है, इस वैस्कुलर बंडल के अराउंड भी एक कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं बंडल सीथ। क्या बोलते हैं, बंडल सीथ। क्या बोलेंगे इसको, देखो नाम से पता चला, बंडल सीथ मतलब वैस्कुलर बंडल के अराउंड एक और कवरिंग, उसको क्या बोलेंगे, बंडल सीथ। यह बंडल सीथ किसका फीचर है, मोनोकॉट का, डाइकॉट में नहीं होता। तो सब यहीं पे मिल जाएगा आपको। आगे देखो, लैक वाटर कंटेनिंग कैविटीज। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो सबसे ज्यादा कौन है आपका, वैस्कुलर बंडल। सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, अभी डायग्राम में देखोगे। इसमें देखो लैक वाटर कंटेनिंग कैविटीज, इसमें कोई भी ऐसा कैविटी नहीं मिलेगा जिसमें क्या स्टोर हो, पानी। यहाँ पे कैविटी मिलता है, उसको बोलते हैं लाइसोजेनिक। देखो यहाँ पे साइजो लाइसोजेनिक, पजेस वाटर कंटेनिंग कैविटीज, या इसको क्या बोलते हैं, साइजो लाइसिजिनस वाटर कैनाल फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम ही टूट जाता है और एक छोटा सा वाटर का कैविटी बनाया था, इसमें पानी स्टोर होगा। उस कैविटी को क्या बोलते हैं अपन, साइजो लाइसिजिनस वाटर कैनाल, है ना, या कैविटी। क्लियर है। इसमें कैविटी मिलेगा, उसमें कोई कैविटी ऐसा नहीं होगा। तो इस पैराग्राफ को याद कर लिया मतलब समझो कि आपसे कोई गलती होगा ही नहीं, पहली बात। आगे देखो, पजेस वेसल्स अरेंज्ड इन रो, मतलब इसमें कैसा होगा आपका वेसल जो होगा, किस फॉर्म में होगा, रेडियल फॉर्म में। रो समझते हो ना, एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे। इसमें देखो पजेस वेसल अरेंज्ड इन वी और वाई शेप्ड मैनर, वी और वाई मतलब ऐसे होगा इसमें शेप, देखो तो इधर है, एक यहाँ है, तो किस शेप का हो गया ये, इसमें ऐसे अरेंज होगा। इसमें कैसे अरेंज होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे, या तो रो में ऐसे। आ रही बात समझ। इसमें किस शेप में अरेंज होगा वेसल आपका, वी शेप में। अभी देखो डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको। पिथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर, अभी पढ़ा था तुमने, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पिथ। मेडुलरी रेज आर फाउंड बिटवीन वैस्कुलर, उसमें क्या देखा था आपने, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू मेडुलरी रेज। स्टील प्रेजेंट इज यू स्टील। अब यू स्टील क्या होता है, विथ रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल विथ अ सेंट्रल पिथ। देखो अभी आ गया स्टील, इसके स्टील को क्या बोलते हैं अपन, यू स्टील। यू स्टील क्या होता है, रिंग लाइक अरेंजमेंट होगा किसका, आपका वैस्कुलर बंडल का, और बीच में क्या होगा आपका, सेंट्रल पिथ। इसमें क्या होता है, स्टील प्रेजेंट क्या बोलते हैं आपका, बोलो, अटैक्टो स्टील विथ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल विदाउट अ सेंट्रल। ठीक है, देखो लग रहा होगा इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना, आप किस पे, वैस्कुलर बंडल पे। सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस वहीं पे है। सारी बात समझ। डायग्राम जब देखोगे तो एक एक बात, ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको किसका, डाइकॉट का, किसका, डाइकॉट का। एक एक बात को रिलेट करते हैं। एपिडर्मल हेयर आपको दिख रहा है, एपिडर्मल हेयर को यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एपिडर्मल हेयर को क्या बोलेंगे, ट्राइकोम। यहाँ आपका देखो एक कट सेक्शन है, उसी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे है, दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखो अब कुछ इसमें वो सब बताने की जरूरत नहीं है, एपिडर्मिस होता है वो सब तो आप समझ गए है ना। एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस है, सब बात समझ में आएगा तुमको, ठीक है। एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वहां तक। मेन जो समझने का कंसर्न हमारा क्या है, वैस्कुलर बंडल। क्या है, वैस्कुलर बंडल। तो देखो तो वैस्कुलर बंडल आप देखोगे एक ही बंडल में है कि नहीं, एलम फ्लोर में आपको दिख रहा होगा, एक एक चीज देखते जाओ। क्या देखो, पहला
आर अरेंज्ड इन अ रिंग, ठीक है। देखो तो रिंग रिंग में है क्या वैस्कुलर बंडल, है क्या रिंग में, जल्दी बताओ। वैस्कुलर बंडल आपको रिंग में दिख रहा होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या दे रहा है, आर ऑलमोस्ट ऑफ यूनिफॉर्म साइजेज, है ना। साइज देख लेते हैं, साइज आपको यूनिफॉर्म लग रहा है कि नहीं, ये देखो यहाँ है आपका जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम दिख रहा है, तो सबका साइज क्या लग रहा है आपको, यूनिफॉर्म। सबका साइज यूनिफॉर्म है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। लगभग क्या है आपका साइज, बराबर है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म साइज। अगला देखो, अगला बोल रहा है आर वेज शेप, वेज शेप मतलब पूरा सर्कुलर नहीं है, ऐसे ऐसे है, दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या अपन, वेज शेप। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, कॉन्ज्वाइंट, कोलैटरल और बाइकोलेटरल, ओपन एंड एंडार्च, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, कॉन्ज्वाइंट का बोलते हैं, है ना। दोनों एक ही बंडल में है ना, आपको दिख रहा होगा जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही साथ दिख रहा है, यहाँ देखो जाइलम फ्लोएम एक ही में है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ज्वाइंट। यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, कॉन्ज्वाइंट दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, बाकी डाइकॉट है तो आपका क्या होगा, बीच में कैम्बियम होगा कि नहीं होगा, होगा, ये समझ गया। आगे देखो, ये बताने की जरूरत नहीं है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, लैक्स बंडल शीथ, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगा, लैक वाटर कंटेनिंग कैविटी, और पजेस वेसल अरेंज इन अ रो। ये सब बात आप देखो इसमें सब डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे ज़्यादा बेहतर समझोगे। एपिडर्मिस के ऊपर हेयर दिख रहा है, कॉलेनकाइमा नीचे में, यहाँ देखो दिखा दिया क्या आपका, कॉलेनकाइमा क्या है, हाइपोडर्मिस। पैरेन्काइमा का भी हो सकता है, कौन है, कॉर्टेक्स। ये हो गया आपका एंडोडर्मिस, यह हो गया आपका पेरिसाइकल। अब यहाँ से देखो फ्लोएम, है ना, बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम, और इधर क्या है, मेटाजाइलम, और फिर क्या है, प्रोटोजाइलम। आपको दिख रहा है, बाहर में बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है आपको, तो ये दोनों मिला के क्या है, मेटाजाइलम दोनों मिला के कौन है आपका, जाइलम। तो देखो तो पेरिफेरी की तरफ कौन है आपका, मेटा, सेंटर की तरफ कौन है आपका, दिख रहा है ना। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट आ रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे। अब देखो अरेंजमेंट बहुत आसान है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया, पेरिसाइकिल तक। पेरिसाइकिल के बाद देखो जैसे ही पेरिसाइकिल खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हो गया कौन आपका, फ्लोएम। फ्लोएम के बाद कौन है आपका, बीच में कैम्बियम। कैम्बियम के बाद कौन है आपका, जाइलम। इधर जाइलम समझो ना, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम जो आके क्या हो गया, जाइलम, है ना। तो आपको अरेंजमेंट देखो तो ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, और नीचे जाइलम, दिख रहा है कि नहीं, यही है ना, ठीक है। यहाँ देखो क्या देख लिया आपने, उसके बाद देखो एकदम सेंटर रीजन में क्या होगा आपका, पिथ। एक ग्रीन कलर का जो दिखा रहा है क्या आपका, पिथ। सब कुछ तेरे डायग्राम में दिख जाता है, एक एक बात इस डायग्राम में दिख जाएगा आपको, है ना। बस उसको याद रखना है, यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट कैसा है आपका, रिंग शेप में। और जब आप देखोगे किसका, अब मोनोकॉट का, ये देखो कोई पर्टिकुलर शेप नजर आ रहा है आपको, पूरे कहीं कहीं स्कैटर्ड है पूरे ग्राउंड में, है ना। पूरे ग्राउंड में यहाँ तो एक एपिडर्मिस होता है ना। एपिडर्मिस के बाद देखो ये पूरा क्या है, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ग्राउंड टिश्यू। पूरा क्या है आपका, ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी ग्राउंड टिश्यू में कहीं कहीं पे स्कैटर्ड है कौन आपका, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो आपको दिख रहा होगा, जितना पेरीफेरी पे जा रहा हो तो साइज क्या है, छोटा, और सेंटर में आ रहा हो तो साइज क्या हो गया, लार्ज, है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म साइज भी नहीं है, रेडियल अरेंजमेंट भी नहीं है, वेस्ट शेप नहीं होके कैसा शेप है, सर्कुलर, ठीक है। यहीं से तो डिफरेंस देखना, सब डायग्राम बता रहा है। यहाँ पे और देखो आप, देखो यहाँ पे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, है ना। उसके बाद देखो वैस्कुलर बंडल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वैस्कुलर बंडल देखो, जैसे आप सेंटर में देखो क्या है, बहुत लार्ज लार्ज, ऊपर में देखो क्या है, छोटे छोटे, दिख रहा है। ऊपर में क्या है, छोटा छोटा है, जैसे सेंटर में आया क्या है, कैसा हो गया आपका, लार्ज। ये देखो फ्लोएम दिखा रहा है आपको। आगे देखो इधर क्या है, जाइलम दिखा रहा है, ग्राउंड टिश्यू। अब इसमें देखो, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अरेंजमेंट कैसे होता है, वेसल जो होता है ना, जाइलम वेसल, वो जाइलम वेसल का अरेंजमेंट कैसे होता है, वहाँ पे क्या था, रो में होता है। यहाँ पे किस शेप में होता है, वाई शेप में, ऐसा होगा। ये जो जाइलम होगा ना, ये जाइलम ही कुछ ऐसे बना लेगा, दो ऊपर एक नीचे, तो किस शेप का हो गया ये, वाई शेप का। बात समझ में आ रही है। और पक्की बात है, मेटाजाइलम ऊपर होगा, प्रोटोजाइलम किधर होगा, नीचे होगा। यह प्रोटोजाइलम ही टूट के एक कैविटी बनाया था, उसी कैविटी को क्या बोलते हैं, टाइजोलाइसिजिनस वाटर कैविटी। आई बात समझ। तो कहाँ कुछ रट्टा मारना है इसमें, सर उसमें रिंग में है, इसमें स्कैटर्ड है, उसमें यूनिफॉर्म साइज है, यहाँ पे क्या है, पेरीफेरी पे क्या है, स्मॉल, सेंटर में जैसे ऐसे आएंगे कैसा है, लार्ज। सर उसमें जो वेसल है, वेसल किस में होता है, जाइलम वेसल्स, है ना, ठीक है। जो वेसल्स है सर, उसमें एक रो में प्रेजेंट है, कैसे आपका,
रो में, आपने देखा ना ऐसे आ रहा था, जाइलम फ्लोएम कैसे दिखा तुमने, ये देखो एक रो में है ना पूरा एक लाइन से, ऐसा अरेंज है आपका, देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है, लाइन में है कि नहीं, ठीक है, ये इसमें लाइन में होगा। इसमें सर कैसे अरेंज है, इसमें सर वाई शेप में अरेंज है, कैसे, वाई शेप। तो सर जाइलम, जो जाइलम वेसल है ना सर, उसमें क्या होगा, बेटा जाइलम ऐसे होगा और प्रोटो जाइलम ऐसा, कैसा शेप बन गया, वाई। ये प्रोटो है ना, ये प्रोटो है ना, ये प्रोटो क्या करता है, टूट के एक कैविटी बना लेता है बगल में, जिसको बोलते हैं साइजो लाइसोजिनस कैविटी, जो कैविटी उसमें क्या होता है, एब्सेंट। क्लियर है, बोलो। बोले बात समझ में आई सबको। तो आपको मेनली फोकस कर देना है किस पे, इस पे आप फोकस कर दो, डिफरेंस पे, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है। तो सही बात है, मेनली कन्फ्यूजन इसी में होता है, डिफरेंसेस में, कि कहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। और बता तो दिया, इसका यह वाला पोर्शन बहुत, क्योंकि ये तो याद रख ही लोगे आराम से। मेनली कौन वाला पोर्शन देखना है आपको, वैस्कुलर बंडल वाला पूरा, ठीक है। तो तीन ही बात याद रखना, बंडल शीथ नहीं होता है, वाटर कैविटीज नहीं होता है, इसमें जो वेसल कैसा वेस्ट शेप होगा, उसमें कैसा होगा आपका, सर्कुलर होगा। यही दो चार बात आपको फोकस करना है इसमें, ठीक है। और वो भी प्रैक्टिस के साथ हो जाता है सब। आगे देखो, ये तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। इट इज डॉर्सी वेंट्रल फॉर फॉलोइंग रीजन्स, आपको पहले ही बता दिया। डाइकॉट का लीफ कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल। मोनोकॉट का कैसा होता है, आइसोबाइलेटरल। डॉर्सी वेंट्रल क्यों बोलते हैं, अपर सरफेस इज डार्क ग्रीन एंड लोअर सरफेस इज लाइट ग्रीन। अभी पढ़ाया था मैंने, डॉर्सी वेंट्रल मतलब दोनों साइड पे क्या होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर। तो ऊपर का कलर भी अलग है, ऊपर वाला कलर कैसा है आपका, नीचे वाला कैसा है, लाइट ग्रीन। आगे देखो, मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, दैट इज क्या बोलते हैं, एडेक्सियल साइड। ये नया टर्म आ गया। एडेक्सियल मतलब होता है अपर वाला, एबैक्सियल मतलब होता है ए बी, बस डी और बी का फर्क है। एबैक्सियल मतलब लोअर और एडेक्सियल मतलब अपर, है ना। तो अपर एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे, एडेक्सियल साइड, और लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे, अबैक्सियल साइड। आई बात समझ, ठीक है। तो मीजोफिल डिफरेंस में पैलिसेड एंड पैरेन्काइमा है ना, एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। द एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल मतलब लोअर एपिडर्मिस, possess more stomata, whereas adaxial epidermis, that is upper epidermis, possess few stomata और lack stomata. This is hypostomatic condition, बताया था आपको, बताया था तुम्हारे क्लास में, कि जब अपर एपिडर्मिस में बस क्या प्रेजेंट हो, स्टोमेटा, इसको क्या बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, एपिस्टोमेटिक। कहाँ प्रेजेंट है, बस अपर पे। जब लोअर पे ज्यादा नंबर में हो, किस पे, लोअर में, लोअर को हाइपो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोमैटिक। और जब दोनों पे बराबर हो, मान लो, याद है ना, ऊपर भी दो है और नीचे भी कितने हैं, दो, इसको क्या बोलेंगे, एम्फी, ठीक है। तो जो आपका डाइकॉट का लीफ होता है ना, वो होता है हाइपोस्टोमैटिक। ऐसा, हाइपो मतलब उसको लोअर सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होंगे, ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू अपर सरफेस। अपर सरफेस पे या तो बहुत कम होगा या तो क्या होगा, एब्सेंट। लोअर पे क्या होगा, भर भर के होगा, कौन आपका, स्टोमेटा। जबकि मोनोकॉट का देखोगे तो होता है एम्फी। मोनोकॉट का कैसा होता है, एम्फी। दोनों सरफेस पे क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। डाइकॉट में कैसा, नीचे वाला पे ज्यादा होता है, ऊपर वाले पे या तो होगा भी तो बहुत कम होगा, या तो एब्सेंट। क्लियर है। और ऐसा स्टोमेटा जिसके नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा नंबर हो, स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, हाइपो। जिसके ऊपर वाला पे ज्यादा नंबर हो, एपी, और जब बराबर हो तो एम्फी। क्लियर है। The abaxial, that is lower epidermis, possess more stomata, whereas adaxial, adaxial मतलब upper epidermis, possess few stomata or lack. This is called hypostomatic condition. Fully formed cells are completely absent. fully formed cells याद है ना, बताया था, मोटर सेल्स कहाँ, ग्रास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोनोकॉट ग्रास किसका एग्जाम्पल है, मोनोकॉट का। फुली फॉर्म सेल्स मोनोकॉट में मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा, डाइकॉट में नहीं। फुली फॉर्म सेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। फुली फॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट मेनली इन ग्रासेस, है ना। ये हाइग्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं बुली फॉर्म सेल्स, कैसे, हाइग्रोस्कोपिक। जब ग्रास को कोई आके खा जाता है ना ऊपर से, यहीं फिर से उसको टिप को ग्रो करने में हेल्प करता है। आ रही बात समझ। आगे देखो, द थिकनेस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स वैरीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। याद है ना, डाइकॉट में कौन सा वेनेशन होता है लिफ में, रेटिकुलेट।
इसमें कौन सा होता है, पैरेलल। याद है ना, सारी बातों को लाओ कंबाइन करो। तो उसका वैस्कुलर बंडल का थिकनेस क्या होगा, वैरी करेगा, क्योंकि उसमें कैसा वेनेसन होता है आपका, रेटिकुलेट। इसमें देखो तो थिकनेस ऑफ वैस्कुलर बंडल आर सिमिलर, इसमें कैसा वेनेसन है, पैरेलल। वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, क्योंकि दोनों किसका पढ़ रहे हैं, लीफ का, है ना। तो लीफ में आपका क्या नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए लग रहा है कि इसमें क्या है आपका, क्लोज्ड, उसमें भी क्या है, क्लोज्ड। आगे देखो, जाइलम इज टुवर्ड्स एडैक्सियल साइड। एडैक्सियल मतलब किधर, ऊपर। पहली बार लीफ में आके बस आप देखोगे, याद रखना ये तरीका है, लीफ में बस आप देखोगे ऐसा हो गया। अभी तक क्या देख रहे थे आप, फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे, है ना। रूट में या तो आप कहाँ देखो, स्टेम में, ऐसे ही देखोगे। ये सब थोड़ा तरीका अलग अलग करने का समझना है, ठीक है। आप उन दोनों जगहों पे देखोगे, उन दोनों जगहों पे देखोगे आप क्या हो रहा है, फ्लोएम ऊपर है और जाइलम नीचे है। ऐसा पॉइंट लिख लिया करना ताकि याद रहे। जब रूट में स्टेम में देखेंगे तो फ्लोएम ऊपर, जाइलम नीचे। पहला ऐसा लीफ में मिलेगा आपको जहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया, जाइलम ऊपर और फ्लोएम नीचे। आई बात समझ, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये डिफरेंस। जाइलम इज टुवर्ड्स एडैक्सियल साइड एंड फ्लोएम इज टुवर्ड्स एबैक्सियल। एबैक्सियल मतलब लोअर, ठीक है। उधर क्या है, जाइलम इज टुवर्ड्स एडैक्सियल साइड एंड फ्लोएम इज टुवर्ड्स एबैक्सियल साइड। बुक कहाँ है तुम्हारा, तुम लोग का बुक कहाँ है, लिखा है लेकिन पार्क में बैठा है, अंडरलाइन नहीं करना होता है, गधा लिखा है। कम से कम बुद्धि नहीं तो सुन के निकाल, बुक निकाल। आगे देखो, vascular bundle is surrounded by bundle sheath whose extensions are parenchymatous। याद रखना, यहाँ पे भी बंडल शीथ है, vascular bundle is surrounded by bundle sheath वहाँ पे भी है। फर्क डिफरेंस का याद रखना है। इसके बंडल शीथ का जो एक्सटेंशन होगा, है ना, वो कैसा होगा, पैरेनकाइमेटस। इसका कैसा होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस। तो डिफरेंस हो गया, उसका बंडल शीथ आप ऐसे बोल सकते हो पैरेनकाइमेटस, इसका बंडल शीथ कैसा हो गया, स्क्लेरेनकाइमेटस। लेकिन बंडल शीथ वैस्कुलर बंडल शीथ समझते हो ना क्या, जाइलम फ्लोएम को मिला के क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। इसके अराउंड कोई और कवरिंग होगा तो उसको बोल देंगे बंडल शीथ, ठीक है, क्लियर है। देखो नीचे आ गया है, बुलिफॉर्म सेल्स क्या होता है। बुलिफॉर्म सेल्स है उसी को क्या बोलते हैं अपन, मोटर सेल्स। इन ग्रास फॉर एग्जाम्पल, पोआ, स्टैमिना एक्सेट्रा, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर एपिडर्मिस पे। ये भी याद रखने का, बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस पे, ठीक है। वो भी किसमें किसमें, मोनोकॉट के लीफ में, किसमें, मोनोकॉट के लीफ के। Certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large, empty and colorless cell। कुछ अलग नहीं होता है। देखो मान लो ये अपर एपिडर्मिस के सेल्स है, इसी अपर एपिडर्मिस के कुछ सेल, है ना, इसी अपर एपिडर्मिस के कुछ सेल्स इस लीफ के वेन के साथ मिलके, किसके साथ, वेन के साथ मिलके क्या बना लेगा, मोटर सेल, है ना। कैसा हो जाता है जब वो मॉडिफाई हो जाता है, लार्ज सेल में जो अंदर से कैसा होगा, एम्प्टी होगा और कलरलेस हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, दीज आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स। व्हेन these cells have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed or unrolled, and when they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl, roll inward to minimize water loss। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका काम, बहुत अच्छा एडेप्टेशन किया लीफ ने। क्या किया देखो, ये क्या है आपका, सबसे पहली बात, मोनोकॉट के लीफ में मिलता है। कहाँ मिलता है, मोनोकॉट के लीफ में। कहाँ मिलेगा, अपर एपिडर्मिस में। कहाँ मिलेगा, अपर एपिडर्मिस। ये देखो, ये मान लो अपर एपिडर्मिस है, क्या आपका, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये, अपर एपिडर्मिस में। भी क्या होता है कि अपर एपिडर्मिस के कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई, ठीक है। देखो मान लो यह वाला सेल आपका मॉडिफाई हो गया और कैसा हो गया, लार्ज सेल। क्या बना लिया है, लार्ज और कैसा, कलरलेस हो जाता है, लार्ज, कलरलेस एंड एम्प्टी, ठीक है। अब इसी को क्या बोल दिया हमने, मोटर सेल्स। क्या बोल दिया, क्या, दूसरा क्या नाम है इसका, कोलीफॉर्म सेल्स। अब देखो इसका काम कितना अच्छा है। ये क्या करता है, एक ऐसे सेल होते हैं हाइग्रोस्कोपिक सेल। कैसे, हाइग्रोस्कोपिक, है ना। ऐसे सेल होते हैं हाइग्रोस्कोपिक।
हाइग्रोस्कोपिक पहले ही बताया क्या होता है, तो सराउंडिंग से क्या ले सके, मॉइस्चर को। हाइग्रोस्कोपिक मतलब, हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है दो सेल्स विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम, सेल्स दैट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम, क्लियर है? ठीक है, देखो मेरे को लिखने में ना बहुत कंटाल आता है। ऐसा है कि कुछ लोग का दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, हाथ कम। मेरा यही हाथ होता है कि लिखने बहुत, तो देखो दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ है ना, गिनीज बुक में जा चुका है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो सेल्स डैट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग्स, है ना, सराउंडिंग से जो मॉइस्चर को, ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। तो देखो कितना अच्छा काम करता है। यह क्या करेगा कि जिसमें पानी का कोई कमी नहीं है, तो एटमोसफेयर में भरा हुआ है क्या आपका मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब मॉइस्चर करेगा तो सेल क्या हो जाता है, स्वेल कर जाएगा। स्वेल करेगा तो इसका लीफ जो होता है ना, ग्रास का लीफ, उस लीफ को पूरा खोल देगा, एकदम ऐसे फैला हुआ रहेगा। पानी का कमी नहीं है ना, टर्जिड हो गया ना, याद है ना। टर्जिड का बोलते हैं जब पानी पूरी तरह से अंदर हो तो सेल को क्या बोलते हैं, टर्जिड सेल। तो लीफ के सेल्स को कैसा बना दिया, टर्जिड। इसके कारण लीफ का सेल क्या होगा, पूरी तरह से ऐसे अनरोल। अनरोल मतलब आपने देखा होगा कुछ लीफ एकदम सिकुड़ जाता है कभी कभी, और फिर दूसरे टाइम में खुल जाता है ना, उसको बोलते हैं रोलिंग एंड अनरोलिंग। क्या बोलते हैं, रोलिंग। तो ये हाइग्रोस्कोपिक सेल उसी में हेल्प करता है, रोलिंग एंड अनरोलिंग में। देखो, अनरोल कब करना होगा, जब पानी की कोई कमी नहीं, खोल दो एकदम, जितना पानी जाना जाते रहो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अनरोलिंग कब करेगा, जब बाहर में मॉइस्चर होगा तब। ये क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और पानी सेल को कैसा बना देगा, टर्जिड, और लीफ कैसा हो जाएगा आपका, अनरोल। अब मान लो पानी की कमी है ना, पानी की क्या है, कमी, या लीफ के सरफेस को क्या कर देगा, अनरोल। हाँ, पूरा घुमा देगा गोल गोल, है ना। तो अनरोल करने से क्या होगा, सरफेस कम हो गया ना, ऊपर से लाइट भी कम पड़ेगा, टेम्परेचर भी कम आएगा। अब वाटर लॉस कम होगा, हो कि नहीं, ऐसे खुला हुआ है, अब इस पे पूरे पे लाइट गिर रहा है, सनलाइट, पानी ज़्यादा लॉस होगा। अब पानी कम है तो उसने क्या कर दिया, लीफ के सरफेस को अनरोल कर दिया, मोड़ दिया। रोलिंग देखा लीफ में, देखना जाके, और सारा पत्ता आपको घुमा होगा, और थोड़ी देर बाद देखोगे, 2 घंटे बाद फिर से खुल गया हो ऐसे, है ना। तो इसको बोलते हैं रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ। रोलिंग होता है, बस इतना ध्यान रखने का, रोलिंग होता है कब, हाँ एग्जैक्टली, फ्लैसिड कंडीशन में। कैसा कंडीशन में, फ्लैसिड। आप बोल सकते हो कौन सा कंडीशन, ऐसे लिख लिया कर बुक के ऊपर। मैं लिख रहा हूँ मतलब कुछ तो मेहनत कर रहा हूँ, मतलब कुछ कारण होगा ना, नहीं तो मैं मुंह से तो बोल ही रहा हूँ, फिर भी लिख क्यों रहा हूँ, मतलब जोर दे रहा हूँ कि तुम बाद में जाके कंफ्यूजन होता है यही सब। रोलिंग कब होगा, जब सेल कैसा होगा आपका, फ्लैसिड, मतलब बाहर में कैसा कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस वाला कंडीशन है। अनरोलिंग कब होगा, जब सेल कैसे हो, टर्जिड। सेल के टर्जिड मतलब बाहर, बाहर में क्या है, मॉइस्चर इज प्रेजेंट। क्लियर है, चलो। अरे इन सब चैप्टर में, बुक में ना इतनी सी जगह नहीं बचती है, हम लोग पढ़ते लिखते नहीं, इसलिए जाके फिर प्रीवियस बैच का किसी का लेके आ जाऊंगा, देखना एनसीईआरटी। जगह ढूंढता सर कहाँ लिखे, बचा नहीं कुछ लिखने का। भर देता है पूरा लाइन, क्योंकि तुम लोग को लगता है नोट्स में तो है, अरे नोट्स में है, फाइनली आपको पढ़ना मेनली कौन सा है, एनसीईआरटी। तो इस पे फोकस करो ना, जहाँ मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मार्क करो, वहाँ पे कि सर ने इसको इंपॉर्टेंट बोला है यहाँ पे, है ना। थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलो यार। चलो हो गए, सेम यहाँ पे देख लेते हैं अब। इट इज आइसोबाइलेटरल और द फॉलोइंग रीजन्स। ये कैसा होता है आपका, आइसोबाइलेटरल। अब बातें नहीं, अब इधर देख, देखो यहाँ पे, क्यों आइसोबाइलेटरल, क्योंकि बोथ अपर एंड लोअर सरफेस आर ऑलमोस्ट इक्वली ग्रीन, है ना, दोनों एक ही जैसा दिखेगा, बाहर अंदर दोनों, है ना। जैसे मान लो इसको मान लेते हैं मेरा बाहर वाला पोर्शन, और इसका मान लेते हैं अंदर वाला, अभी समझने के लिए, है ना। तो देखो, तो अगर इसको देखे, एक को मान लिया बाहर का, एक को मान लिया अंदर, दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं, एग्जैक्टली सेम है, तो ऐसे को बोलते हैं अपन आइसोबाइलेटरल। ठीक है, आगे देखो, मीजोफिल है नो सच डिफ्रेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइकोट में अपन बोलेंगे क्या, मीजोफिल को पैलिसेड पैरेन्काइमा, कॉन्जी पैरेन्काइमा। मोनोकॉट में बस बोल देंगे मीजोफिल। मोनोकॉट हमारे काम को और क्या कर रहा है, आसान। पैलिसेड भी नहीं बोलना है, और कॉन्जी भी, सीधे क्या बोल देना है, मीजोफिल। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में सब मीजोफिल। आगे देखो, बोथ द लोअर एंड अपर एपिडर्मिस पजेस ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोस्टोमेटिक या एम्फीस्टोमेटिक। क्या बोलेंगे, एम्फीस्टोमेटिक या आइसोस्टोमेटिक। क्लियर, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। फुली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट मेनली इन
ग्रासेस, सबसे मेन जो फीचर ग्रास का है वो बुलीफॉर्म सेल्स है, ठीक है, ग्रास में ही मेनली देखने को मिलता है। द थिकनेस ऑफ वैस्कुलर बंडल बता ही दिया, सेम होगा क्योंकि इसमें वेनेसन कैसा है लीफ का, पैरेलल वेनेशन। ये भी क्वेश्चन हो गया, लीफ में कौन सा, मोनोकॉट में कौन सा होता है, डाइकॉट में कौन सा होता है। आगे, वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, जाइलम इज टुवर्ड्स एडेक्सियल ऊपर वाला, और फ्लोएम किधर होगा, नीचे के साइड। वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल्स विथ व्हिच एक्सटेंशंस आर स्क्लेरेनकाइमेटस। क्लियर है। आगे देखे, देख लो, अब आएगा आपका लीफ का, दिख रहा है, बहुत आसान दिख रहा है आपको, देखो ये क्या दिखा रहा है आपका, एडेक्सियल एपिडर्मिस, और नीचे वाला क्या आपका, एबैक्सियल। बीच में आपको दिख रहा है क्या, पोर्स, क्योंकि हमने डाइकॉट का बनाया है, किसका, डाइकॉट का, बनाया नहीं है, बुक में है, ठीक है। ये डाइकॉट का है आपका, तो डाइकॉट का इसलिए देखो नीचे में क्या दिखा रहा है, स्टोमेटा, ऊपर में स्टोमेटा आपका नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है आपका, हाइपोस्टोमैटिक। लोअर एपिडर्मिस में क्या दिख रहा है, स्टोमेटा। बीच के जो भी सेल्स आपको दिख रहा होगा, दीज आर पैलिसेड पैरेनकाइमा। ये कौन सा आपका, पैलिसेड, दीज आर स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, दिख रहा है ना। स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में भर भर के क्या दिख रहा है, गैप, पैलिसेड, हाँ इंटरसेलुलर स्पेस है ना। यहाँ देखो, दोनों में क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट किस में है, पैरासाइट में। अब आते हैं दूसरी बात पे, ठीक है। यहाँ देखो, फ्लोएम आपको ऊपर के साइड में दिख रहा है या नीचे के साइड में, कहाँ दिखेगा, ये ऐसे देख, एरो अपने बुक में देखना, बुक में दिखाई देगा। फ्लोएम नीचे है और जाइलम ऊपर है, इसमें देखोगे तो लगेगा ऊपर है ना। तो फ्लोएम कहाँ है आपका, नीचे, जाइलम कहाँ है, ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे ऐसे है आपका, दिख रहा है, और यहाँ पे देखो कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यही एक्सटेंशन बोल रहा था, बंडल सीथ वाला। ये कौन सा एक्सटेंशन है आपका, बंडल सीथ का, क्या किस नेचर का होगा ये, नेचर देखना उसमें, पैरेनकाइमेटस, अभी तो पढ़ा भाई। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, याद देख, वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ कुछ एक्सटेंशंस आर पैरेनकाइमेटस, ऐसा है, पैरेनकाइमेटस। तो वहीं वहाँ पे दिखा रहा है आपको, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बंडल सी, ये बंडल है आपका, ये वास्कुलर बंडल है अंदर वाला, इसके ऊपर देखो ग्रीन कलर का क्या है आपका, बंडल शीथ, नहीं दिख रहा है अंधो, देखो ये ब्लू वाला अंदर में, ये ग्रीन है, अंदर वाला ब्लू है ना आपका, ये ब्लू और रेड अंदर दिख रहा है ना, यह दिखा रहा है जाइलम फ्लोएम, लेकिन इसके ऊपर एक ग्रीन वाला जो चढ़ा हुआ है क्या, बंडल शीथ। और बंडल शीथ देखो तो सेम सेल इधर एक्सटेंड हो गया है कि नहीं नीचे की तरफ, यह वाला, इस एक ऐसा कलर कौन सा है, पैरेनकाइमेटस एक्सटेंशन है, बंडल शीथ का एक्सटेंशन कैसा है, पैरेनकाइमेटस। आ गई बात समझ। और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा क्यों बोला, क्योंकि बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर कैविटी, कौन सा कैविटी है, एयर कैविटी, तभी तो स्पॉन्जी बोल रहे हैं इसको, है ना। सब कुछ इसमें देख लिया हमने, ठीक है। अब आगे देखें, ये कौन सा है आपका, मोनोकॉट का। मोनोकॉट में आप देख रहे होंगे क्या, एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे क्या है आपका, एबैक्सियल, यहाँ भी स्टोमेटा है, यहाँ भी क्या है आपका, स्टोमेटा है, दिख रहा है दोनों साइड पे। अब देखो, बीच में आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपका, जाइलम, 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 और बगल में कौन है आपका, फ्लोएम। और हर जगह आप ध्यान से देखो, इसमें हम नहीं बोलेंगे पैलिसेड पैरेनकाइमा या ऑन्जी पैरेनकाइमा, नहीं बोलेंगे, इसमें पूरा को क्या बोलेंगे, नीजोफिल सेल्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी आपका क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है किसका, बंडल शीथ का, लेकिन एक्सटेंशन कैसा होगा आपका, स्क्लेरेनकाइमेटस होगा, ठीक है, ऐसा होगा आपका स्क्लेरेनकाइमेटस। यहाँ देखो ये ऊपर वाला सेल्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें कैसे होंगे एक्सटेंशन आपके, हमेशा स्क्लेरेनकाइमेटस, क्लियर है। ये इसमें आपको बुक में दिखेगा ढंग से, इसमें नहीं दिख रहा उतना अच्छे से, कर दो, देखो इसका देखो आप, हाँ तू पढ़ रही है, हाँ दिख रहा है, सेकंड नंबर डायग्राम देखो तो मोनोकॉट का, आपको देखो इसमें एक्सटेंशन दोनों साइड में दिख रहा है, कुछ कुछ सेल्स दिख रहे हैं दोनों साइड में, और नीचे देखो ना, ऊपर भी नीचे भी, तो कौन से सेल है आपके, हाँ पैरेनकाइमेटस एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका आ गया क्या, सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ अभी कितने इसमें बाकी है, देखो तो कितने पेज है होंगे अभी, तो सुनो,
शुरुआत कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, है ना, फिर कल अपन इसको ट्राई करेंगे खत्म करने का चैप्टर को। तो सेकेंडरी ग्रोथ देखो, द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। याद है ना, लेंथ में जो ग्रोथ हो रहा था आपका, रूट एपिकल मेरिस्टेम किसका लेंथ बढ़ा रहा था, रूट का। शूट एपिकल मेरिस्टेम किसका, शूट का। लेंथ जब ग्रोथ होता है तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकॉट प्लांट इंक्रीज एग्जिबिट एंड इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ मतलब विथनेस, है ना। इन द रूट एंड स्टेम्स दिस इंक्रीज, क्या लिखा, रूट एंड स्टेम, क्योंकि आपने देखा था मोनोकॉट के लिए इन सब में क्या होता है, कैम्बियम नहीं होता है। तो मेनली जो ग्रोथ होता है कहाँ देखने को मिलता है, रूट और स्टेम में, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ, दिस इंक्रीज इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर टू लैटरल मेरिस्टेम्स, दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। यही दो कैम्बियम होगा जो स्टीलर रीजन में करवाएगा। बात समझना, वैस्कुलर कैम्बियम किस रीजन में है, स्टीलर में है ना। तो स्टीलर रीजन में भी ग्रोथ करवाना होगा ना। ये पूरा मान लो कि मैंने ऐसे टिश्यू ले लिया यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बोलोगे कि आधा पार्ट ग्रोथ कर जाओ आधा पार्ट नहीं करो, ऐसा नहीं होगा ना। इंसान को बोल दे कि ये वाला फैल जाओ ये वाला नीचे चले और सिकुड़ जाओ, ऐसा होगा क्या। जब बोलेंगे कि फैलो तो सब फैलेगा ना। ये बोल दे कि ये फैल जाओ यहाँ तक और ये ऐसा ही रहो, ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है, समझ ले कि अब ये यहाँ फैल के आ गया, ये इतना ही है। तो प्लांट का जब ग्रोथ करेंगे अपन, ये देखो सुनो, प्लांट का जब ग्रोथ करेंगे तो नीचे वाला का विड्थ बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला का ही बढ़ाएंगे ना, है ना। तो स्टीलर रीजन में जो ग्रोथ करवाएगा वैस्कुलर कैम्बियम, और ऊपर वाले रीजन में जो एक्स्ट्रा स्टीलर में करवाएगा कौन होगा, कॉर्क कैम्बियम। यह कॉन्सेप्ट पहले समझ लो नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम किधर का, स्टीलर रीजन का, विड्थ बढ़ाएगा, और ओ वाला कहाँ का, कॉर्क कैम्बियम ऊपर वाले का, एक्स्ट्रा स्टीलर का। क्लियर है। अब देखो वैस्कुलर कैम्बियम में ही अपन बांट लेंगे अभी आगे। देखो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन, इसमें मोनोकॉट। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम इन द इंट्रा, अभी किस रीजन का पढ़ रहे हैं अपन, इंट्रा स्टीलर। इंट्रा मतलब कौन सा, स्टीलर रीजन, कौन सा, स्टीलर। इसमें कौन काम आएगा, वैस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम तो आएगा ही, कौन सा कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, है ना। तो देखो वैस्कुलर कैम्बियम, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। मतलब कि वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि आपका बनाएगा वैस्कुलर कैम्बियम, है ना। बात समझो, जो बनाएगा आपका जाइलम एंड फ्लोएम उसको क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। इन द यंग स्टेम इज इट प्रेजेंट इन पैसेज एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, लेटर इट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग। अभी देखा था आपने कैम्बियम किसके बीच में होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जब स्टेम यंग होता है ना तब ये पूरा एकदम लेयर बना के नहीं होता है, तब पैसेज में होता है। कैम्बियम किस फॉर्म में होगा, पैसेज में। जैसे जैसे स्टेम मच्योर होगा यह पूरा कंप्लीट क्या बना लेता है, रिंग। कौन, कैम्बियम, कौन, कैम्बियम। अभी पढ़ा था ना जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। यंग होगा तो पैसेज में होगा, जैसे जैसे मच्योर होगा स्टेम में कैसे हो जाएगा, पूरा रिंग के फॉर्म। अब देखो कैसे वो रिंग बनाता है वहीं पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं अब, रिंग कैसे बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। इन डाइकॉट स्टेम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्राफैसिकुलर या फैसिकुलर कैम्बियम। अब यहां से कहानी शुरू हुई है, ध्यान से, ये समझने वाला टॉपिक है। देखो आप, ये देखो, यह हमने बना लिया वैस्कुलर बंडल, ठीक है। ये देखो ऊपर फ्लोएम लिख दिया, नीचे क्या है, जाइलम। यह क्या है आपका, कैम्बियम। देखो तो यह कैम्बियम किसके बीच में है, एक ही वैस्कुलर बंडल के अंदर है ना। इसको बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर, फैसिकल मतलब होता है बंडल, फैसिकल मीन्स बंडल। तो देखो तो एक ही के बीच में है ना, है ना। ये मान लो एक वैस्कुलर बंडल है, यह ले लेते हैं दूसरा वैस्कुलर बंडल, ठीक है। इसका भी ये क्या, फ्लोएम और क्या है आपका, जाइलम। बीच में इसमें भी क्या ले लेते हैं अपन, कैम्बियम। अब देखो एक ही वैस्कुलर के अंदर है तो इसको बोल देंगे अपन क्या, इंट्राफैसिकुलर, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। अब ध्यान दो, इसको भी क्या बोले अपन, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। अब देखो ये दो वैस्कुलर बंडल है ना, अब इसके बीच में अपन कैम्बियम बना देते हैं। किसके बीच में, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में, यहाँ पे ये दो के बीच में है ना। अब एक वैस्कुलर बंडल दूसरा वैस्कुलर बंडल दोनों के बीच में है, इसको बोल सकते हैं अपन इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे इसको, इंटर। आज बात समझ क्या क्यों बोला, जब एक ही वैस्कुलर बंडल के होंगे तो बोल देंगे इंट्रा, और जब दो के बीच में होगा तो क्या बोल देंगे, इंटर। ये दोनों मिलके ग्रोथ करवाता है, इंटर और इंट्रा। आई बात समझ,
वही लिख रहा है देखो, द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। अभी जाइलम को क्या बोलेंगे, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, शुरुआत में बना हुआ है, क्योंकि अब यहीं तो अब क्या शुरुआत करने जा रहे हैं अपन, अब सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाने का। तो अभी जो भी जाइलम प्रेजेंट है अभी तक क्या बोलेंगे, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, याद है ना, बताया था ना। चलो देखो अब आगे देखो आप, दूसरा क्या आपका, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एज अ रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर। अब दो के बीच में जो कैम्बियम था उसको क्या बोला था, इंटरफेसिकुलर। अब इसमें लंबा चौड़ा डेफिनेशन मार दिया कि इंटरफेसिकुलर बनता कैसे है ना। तो द सेल्स ऑफ कौन, मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ध्यान रखो। तो वैस्कुलर बंडल के बीच में बोला था मैंने, पिथ ही क्या करता है, रे बना लेता है। इस रे को क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज बोलते हैं ना। ये पिथ है आपका, पिथ ही क्या बना लेता है, मेडुलरी रेज। ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में है कि नहीं, इसी मेडुलरी रेज के सेल्स ऐसे करके आपका क्या बना दिया, आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अभी बनाया था ना बीच में, वही क्या बनाया आपका, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो वही बोल रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज अ रिजल्ट ऑफ टी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, है ना, या डिफरेंशिएशन ऑफ मेडुलरी रेज, क्या बोलोगे, टी डिफरेंशिएशन। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे अगर ढंग से याद नहीं करे तो मेडुलरी रेज ही, क्योंकि मेडुलरी रेज पहले ही बता दिया आपको, दो वैस्कुलर बंडल के बीच के रेज होता है, कौन बनाता है, पिथ उसको, है ना, तो दो के बीच में ही होता है ना। तो वहीं आपका डी डिफरेंशिएट करके क्या बना दिया आपका, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आई बात समझ, ठीक है। अब देखो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यूनाइट टू फॉर्म द कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, है ना। अब इस दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो। अब ये सबको पूरा ऐसे लेके देखो, यह पूरा जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेके ये पूरा एक क्या बन गया आपका, सॉरी, ये पूरा क्या बन गया आपका, एक क्या बन गया, जल्दी बताओ, रिंग। इसी को बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियल रिंग, या सीधे कैम्बियम रिंग। क्लियर है, जल्दी बताओ, है ना। और यही दोनों मिलके अब क्या करेगा, इस स्टीलर पार्ट में कौन सा ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब अभी आपका ये कौन सा फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है। ये कौन सा जाइलम है, प्राइमरी जाइलम। अब ये दोनों साइड सेल कट करना शुरू करेगा, डिवाइड करेगा ना, तो नीचे भी सेल ऐड करेगा और ऊपर भी सेल ऐड करेगा। और जो प्राइमरी और फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम है ना, इसको धक्का मार मार के हटा देगा, और तब वो खुद किसमें बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम में। आई बात समझ। अब कोई नया आएगा तो किसी को तो धक्का मार के हटाएगा ना, तो मेरे लिए धक्का मार के हटा देता है प्राइमरी फ्लोएम इन सबको, ठीक है, और खुद वहाँ आके वहाँ पे बच जाता है। क्लियर है। तो अपन अब देखेंगे एक्टिविटी ऑफ दी कैम्बियम। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कैम्बियम रिंग बनाया कैसे, हमने इंट्रा और इंटर दोनों मिलकर बना दिया कैम्बियम रिंग। जब दोनों साथ में ले रहे तो क्या हो गया, कैम्बियम रिंग। मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज इक्वल टू कैम्बियम रिंग। अब अपन देखेंगे इस कैम्बियम रिंग काम कैसे करेगा, वही बात लिखा होगा। दोनों में क्या होगा, सेल डिवीजन शुरू होगा। और एक ही बात याद रखना है, जब इसका सेल डिवीजन होता है ना, ये दोनों साइड सेल को कट करता है। मतलब देखो ना, ऐसे समझ लो, यह एक सेल का लेयर है, बात समझना, एक लेयर है। अब इसमें डिवीजन शुरू होगा तो देखो, तो ऐसे मान लो डिवीजन शुरू हुआ, तो देखो तो ऊपर में भी सेल ऐड हो रहा है, नीचे में भी ऐड हो रहा है कि नहीं। तो आप जब भी पूरा जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे ना, तो इस बात को माइंड में रखना कि जब ये लेयर सेल का कटेगा तो ऊपर भी एडिशन होगा और नीचे भी एडिशन होगा। इस पॉइंट को बस माइंड में बिठा के रखना है, तब समझना बहुत आसान हो जाएगा। बार बार यही लिखा होगा, इट कट्स द सेल, देखो द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स, ये देखो द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड। इसी लाइन को हमेशा याद रखना है, बाहर की तरफ भी कट करेगा और अंदर की तरफ भी। मतलब एडिशन पक्की बात है, देखो ना, ये ऐसे समझ गए ना बातें। अगर ऐसे है, इसको कट करोगे तो सेल्स ऊपर भी ऐड हो रहा है और नीचे भी ऐड हो रहा है, ठीक है। इसी को अपन कल